सबसे बड़ा सवाल में बात करेंगे शिवपाल यादव के उस बयान की जिसने अचानक यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया। सपा नेता ने ऐलान किया कि 2027 में सपा की सरकार आने पर आजम खान प्रदेश के गृह मंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान पर जितने भी मुकदमे हैं वो सब सपा सरकार बनते ही वापस ले लिए जाएंगे। तो क्या शिवपाल यादव मीठी मीठी बातें करके मुस्लिम चेहरे आजम खान को लुभा रहे हैं या पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक वक्त था जब आजम का परिवार हर बार यही बात कहता था कि आजम खान जो है उनसे कोई कनेक्शन समाजवादी पार्टी का नजर नहीं आता, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बार बार आजम हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव को अब नाक रगड़ना पड़ेगा मुस्लिम वोटों के लिए। ऐसी ऐसी गलती उनसे हो रही है और योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ऐसे ऐसे चौके छक्के मार रहे हैं कि चुनाव आते आते अखिलेश यादव की हालत ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव से भी बदतर हो जाएगी। जी, एक बड़ी खबर मैं दे दूं आपको, महिलाओं का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 50% वोटर्स जो है महिलाएं हैं और जो पिछले कुछ दिनों से ये जो ट्रेंड दिखने को मिल रहा है नॉर्थ इंडिया में खास करके कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं, तो महिलाओं को हमने 3 दिन पहले ही एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और और योगी आदित्यनाथ के बीच जो बैठक हुई उसमें 3 बड़े बड़े फैसले लिए गए। तो पहला फैसला जो है वो लागू हो गया। आज घोषणा की गई 50 लाख महिलाओं को अभी तुरंत 20-20 हजार रुपए दिया जाएगा। फौरन 20-20 हजार रुपया 10-10 हजार रुपए के किस्त में लीजिए, कर लीजिए। मतलब एक दिवाली से पहले एक दिवाली के बाद 20-20 हजार रुपए मिल गए। आपने इसका जिक्र पहले भी किया था। हो गया कांड। अब लड़ते रहिए। ये जो बंदर बंदर कर रहे थे ना पार्लियामेंट के अंदर, अब आपका पूरा चुनाव कैंपेन चला गया है अंदर। अब करते रहिए आप लोग बंदर बंदर का कहानी। और आज आप कह रहे थे चोर 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 चोर, और पता नहीं किसने ये बुद्धि दे दी अखिलेश यादव को कि भाई चंदा चोरी के ऊपर जो है पकड़ के रखो। आज को 2.25 लाख रुपए जो है वो इन लोगों ने कल जमा किया और जाकर के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाकर के दिया है ना। कनॉट प्लेस यूपी में है। कोई पॉलिटिकल सेंस भी नहीं है। और अब तो पूछेंगे कि भाई तुमने ड्रामा कर करके पार्लियामेंट के अंदर ये समाजवादी पार्टी वालों ने पप्पू यादव को ब्राह्मण बना करके उसकी पिटाई, उसको चोर, उसको पता नहीं क्या क्या धक्का मुक्की शरीर से बांधना कि पंडित जो है वो चोर होते हैं। ये आपने साबित करके चंदा चोरी का पूरा मसला उठाया और उसमें 2 चांदी के सिक्के भी हैं और 2,15,000 के आसपास कैश भी जमा हो गया। तो अभी तो हिंदुओं को ये पूछना चाहिए कि तुम खेल खेल में इतने रुपए जमा कर लिए, 1 रुपया तुम्हारा नहीं निकला। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में तुमने कितने चंदे दिए? राहुल गांधी ने कितना चंदा दिया? ये प्रियंका वाड्रा ने कितना चंदा दिया? ड्रामा करने के लिए आप उसमें जो है वो डाल रहे हो। राहुल गांधी डाल रहा है ना, पहले गलत तरीके से डाला, कोई भी काम सही ढंग से राहुल गांधी से होता नहीं है, गलत तरीके से डाला तो उधर से नासिर हुसैन पैसा दे रहा है। नासिर हुसैन पैसा दे रहा है कि लीजिए आप ठीक ठीक से डालिए। तो आप देखिए कि क्या क्या तमाशा इन लोगों ने किया। तो खैर, योगी आदित्यनाथ अभी और 2-3 फैसले करने वाले हैं। एक, भारी मात्रा में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की भर्ती भी होगी और जो किसान सम्मान राशि है वो जो 6,000 मिल रहा है, यूपी सरकार इसके अंदर 3,000 और डालेगी, 9,000 रुपया हो जाएगा। ये भी 2 खेप, एक दिवाली से पहले एक दिवाली के बाद। तो आप करते रहिए। आपका क्या चल रहा है? मैं पिछले कितने दिनों से कह रहा हूं कि मुसलमान अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौलवी मौलाना मीटिंग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है, इससे हमारा हित जो है वो नहीं सधेगा, इसीलिए आजम खान के पीछे भाग रहे हैं। अब आजम खान के पीछे जो है अचानक से गृह मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है।
इसका मतलब ये है कि खान साहब बड़े नाराज हैं। आजम खान जेल गए, उसके बाद से उन्होंने रिश्ते तोड़ लिए। यहां तक खबर आई कि वो बीएसपी के साथ जाने वाले हैं जी। बहुत सारी चीजें हुई और मुसलमान का रुख जो है इस बार बदला बदला सा इसलिए है कि आजम खान तो जेल में इतने दिन तक रहे, अखिलेश यादव ने कोई आवाज नहीं उठाई। दूसरा, आप जो है तौकीर रजा को भी जेल में डाल दिया। भाई योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुत हाहाकारी मौलाना बड़ी डींगे हाँकता था कि ये खून की नदियां बहा दूंगा तो ये कर दूंगा, हमारे नौजवान ने चूड़ी नहीं पहन रखी है। ये दंगा फैलाने वाला मौलाना जेल गया है, नाक रगड़ रहा है कि एक बार बचा दीजिए योगी जी, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। और इसके ऊपर भी अखिलेश यादव चुप। अखिलेश यादव तो आजकल सनातनी फर्जी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो खुद नहीं किए, चाचा जी को कह दिया आगे कि भाई चलो अब मुसलमान नाराज हो जाएगा तो क्या होगा। और इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब उधर कार सेवा भी शुरू होने वाला है जी। कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला अब शुरू हो जाएगा, तो यादव भी उसमें नाराज हो जाएगा। यादव बोलेंगे कि भाई बोलो, भाई कृष्ण भगवान तो यादव थे ना, तो भाई उनके मंदिर पे तो तुमको बोलना ही होगा। वो बोलोगे मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुसलमान ऑलरेडी नाराज चल रहा है। ओवैसी की रैली में जो भीड़ उमड़ रही है और कुछ नहीं होना है, आखिरी मौके पे ओवैसी और बाकी सारे लोग वो अगर मायावती के साथ चले जाएंगे तब तो वो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। मायावती इज ऑल्सो कमिंग बैक। पिछले एक सप्ताह से मायावती भी बड़ी एक्टिव हो गई है। तो आप कहानी देखिए कि कहां से कहां पहुंच गया। एक तरफ लोगों को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करना है, एंटी इनकम्बेंसी जरा सा भी ना रहे उसके ऊपर बातचीत करनी है, और दूसरी तरफ आपने जो है फुल टॉस बॉल दे दिया योगी आदित्यनाथ को। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी कहा जा रहा है भाई उसके ऊपर तो चलेगा ही चलेगा, जो होना ही होगा। मैं तो वैसे दूसरी बात कहता हूं कि उसको बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जब्त कर लो, सरकारी यूनिवर्सिटी बना दो, हेडगेवार नाम रख दो, जौहर यूनिवर्सिटी का नाम हेडगेवार यूनिवर्सिटी। भाई इलीगल है, क्यों बुलडोजर चला रहे हो? प्रॉपर्टी इतना खर्च हुआ है, जनता का ही पैसा है ना, उसका हेडगेवार यूनिवर्सिटी नाम रख करके जो उसको सरकार जो है अपने में रख ले, कर ही सकती है सरकार। तो आपने क्या किया, आपने फुल टॉस बॉल दे दिया कि भाई आजम खान गृह मंत्री बनेंगे। तो आजम खान गृह मंत्री बनने का मतलब क्या हुआ कि आपने तमाम मुस्लिम गुंडों बदमाशों और जिनके खिलाफ कभी एफआईआर दर्ज नहीं होता था, जब जंगल राज था अखिलेश यादव के जमाने में, जब मुसलमानों को खुली छूट मिली हुई थी, आपने कहा हम वैसा ही राज लेकर के आएंगे। आपने कह दिया कि वापस जंगल राज स्थापित करेंगे, जैसा अखिलेश यादव के जमाने में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, लोग जो है किराना से अपने घर जमीन छोड़ छाड़ करके भाग रहे थे, जीना मुश्किल हो गया था, वो वापस हम स्थापित करेंगे। जितने भी केस हैं जो बता रहे हैं ना चाचा जी कि सब केस जो है वापस लेंगे, भाई आप, अच्छा सिर्फ चाचा जी नहीं बोल रहे हैं, भाभी जी भी बोल रही है। भाभी जी ने भी ये बयान दिया है कि भाई सारे केसेस जो है आजम खान के ऊपर वो गड़बड़ है, बड़ा सीरियस मसला हो गया है, मुसलमान जो है छिटक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, इनको तो कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आप ये कह रहे हो कि जब आप ये इशारा कर रहे हो तो जैसे अखिलेश यादव ने तमाम आतंकवादियों को के केस को जो है निरस्त करने के लिए वो हाईकोर्ट चले गई थी सरकार अखिलेश यादव की, तमाम जितने भी ये जो पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों को इनकाउंटर किया गया है, ये सारी के सारी चीजें जो है आप पलटोगे, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर जिसे दुरुस्त किया है योगी आदित्यनाथ ने, आप फिर से उसको वापस जंगल राज की ओर लेकर के जाना चाहते हो। इसका मतलब यही है, इसका मतलब पूरी तरीके से आप, अच्छा दूसरा रामगोपाल यादव का भी बयान आज आया, कल आया, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए अतीक अहमद तो पूरे खानदान को मार दिया, कितनी गलत बात है। अच्छा महापुरुष था क्या अतीक अहमद?
तो अभी सारे लोगों के लिए इसका मतलब ये है, जो कैपिटल टीवी पिछले 1 सप्ताह 2 सप्ताह से हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि मुसलमान नाराज हो रहा है, मुसलमान ये सवाल पूछ रहा है अखिलेश यादव से कि भाई चंदा चोरी में तो तुमने संसद नहीं चलने दिया, वक्फ के ऊपर तुमने ऐसा काम नहीं किया। आज वक्फ के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, मदरसों के ऊपर एक्शन होता है, तब आप इस तरह का काम नहीं करते। जब मुस्लिम लीडर्स को मारा जाता है, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, तब आप कुछ नहीं बोलते। तो आप जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश कर रहे हो जी। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो आप देखिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव, वैसे वैसे गलत जो है दांव अखिलेश यादव चल रहे हैं, और उधर योगी आदित्यनाथ रोज एक न एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साफ है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आजम खान के मुकदमे से लेकर यूनिवर्सिटी तक लगातार हमदर्दी दिखा रही है, वो सपा को मजबूत करेगा या पार्टी के अंदर कोई नया विवाद खड़ा करेगा, क्योंकि अभी से खटपट शुरू हो गई है पार्टी के अंदर, ये अभी देखना बाकी होगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।